नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। PM Modi the inaugural event of the 7th Tirth Kartavya Bhavan and 2 in New Delhi. Seva Tirth and Kartavya Bhavan have been built in, fulfilled the aspirations of the people of India. Prime Minister Shri Narendra Modi addressed the inaugural event of Seva Tirth and Kartavya Bhavan 1 and 2 in New Delhi today. Speaking on the occasion, the Prime Minister remarked that today all the witnessing the making of a new history. He highlighted that Vikram Samvat 2082 during Pahalgam Krishna May just to know that which in the present calendar 13 February 2026, the day has become a witness to a new beginning in India's development journey. He emphasized that in the scriptures, Vijay Ekadashi has held great significance as the resolve taken on the day always leads to victory. He underlined that the divine blessing for victory in this goal was with them. He extended congratulations to everyone, including the PMO team, the cabinet secretariat, the employee of various departments on Seva Tirth and the new buildings. He expressed gratitude to all engineers and workers, colleagues associated with their constructions. इमारत भारत के इतिहास का अमर हिस्सा है, इसलिए हमने उस भवन को देश के लिए समर्पित म्यूजियम बनाने का फैसला किया है। वो युगे युगीन भारत म्यूजियम का ही हिस्सा होगी। वो इमारत देश की आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा केंद्र बनेगी। नई पीढ़ी के युवा जब वहां जाएंगे तो ऐतिहासिक लेगेसी उनका मार्गदर्शन करेगी। साथियों, विकसित भारत की इस यात्रा में ये बहुत जरूरी है कि भारत गुलामी की मानसिकता से मुक्त होकर आगे बढ़े। दुर्भाग्य है, आजादी के बाद भी हमारे यहां गुलामी के प्रतीकों को ढोया जाता रहा। आप देखिए, पहले क्या स्थिति थी। प्रधानमंत्री निवास जहां है उसे रेस कोर्स कहा जाता था। उपराष्ट्रपति के लिए कोई निवास स्थान तय ही नहीं था। राष्ट्रपति भवन तक आने वाले रास्ते को लोकतंत्र में राजपथ कहा जाता था। आजाद भारत में जो सैनिक शहीद हुए, उनके लिए कोई स्मारक ही नहीं था। जो सुरक्षा बल, जो पुलिसकर्मी शहीद हुए, उनके लिए भी कोई स्मृति स्थल नहीं था। यानी 1947 में स्वतंत्र हुए देश की राजधानी, जहां से देश के बड़े बड़े निर्णय होते थे, वो पूरी तरह गुलामी की मानसिकता में जकड़ी हुई थी। दिल्ली की इमारतों, सार्वजनिक स्थानों, ऐतिहासिक स्थलों पर गुलामी के चिन्ह ही भरे पड़े हैं। लेकिन साथियों, कहते हैं ना, समय का चक्र कभी भी एक जैसा नहीं रहता। 2014 में देश ने तय किया कि गुलामी की मानसिकता अब और नहीं चलेगी। हमने गुलामी की इस मानसिकता को बदलने का अभियान शुरू किया। हमने वीरों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया। हमने पुलिस की वीरता को सम्मान देने के लिए
पुलिस स्मारक बनाई, रेस कोर्स रोड उसका नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग रखा गया। और ये केवल नाम बदलने का निर्णय नहीं था, ये सत्ता के मिजाज को सेवा की भावना में बदलने का पवित्र प्रयास था। साथियों, हमारे इन फैसलों के पीछे एक गहरी भावना है, एक विजन है। ये हमारे वर्तमान, हमारे अतीत और भविष्य को भारत के गौरव से जोड़ती है। जिस जगह को पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था, वहां न पर्याप्त सुविधाएं थी, न आम नागरिकों के लिए समुचित व्यवस्था। हमने उसे कर्तव्य पथ के रूप में विकसित किया। आज वही स्थान परिवारों, बच्चों, देश भर से आने वाले नागरिकों के लिए एक जीवंत सार्वजनिक स्थल बन चुका है। इसी परिसर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई। लंबे समय तक हमारी राजधानी में अपने महान नायकों की स्मृति को इस रूप में स्थान नहीं मिला था। हमने यह तय किया कि देश की नई पीढ़ी राजधानी के केंद्र में अपने नायकों से प्रेरणा ले। राष्ट्रपति भवन परिसर में भी परिवर्तन किए गए। मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया गया। जब पुरानी संसद के पास नए संसद भवन का निर्माण हुआ, तो हमने पुराने भवन को भुलाया नहीं। हमने उसे संविधान सदन के रूप में नई पहचान दी। जब अलग अलग मंत्रालयों को एक परिसर में लाया गया, तो उन भवनों को कर्तव्य भवन का नाम दिया गया। नाम बदलने की ये पहल केवल शब्दों का बदलाव नहीं है। इन सभी प्रयासों के पीछे वैचारिक सूत्रता एक ही है। स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र पहचान, गुलामी से मुक्त निशान। साथियों, नए प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम है सेवा तीर्थ। सेवा की भावना ही भारत की आत्मा है। सेवा की भावना ही